बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो जब ख़बरें आती हैं, बयानात आते हैं तो पीडीएम की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, किसी सूरत नहीं जनाब, अगस्त 2023 से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। और ये फ़ैसला कर लिया है, तमाम जमातों ने फ़ैसला कर लिया है, मिलकर फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान जो मर्ज़ी कहता रहे, हम इसकी बात क्यों माने। लेकिन असल हकीकत ये है कि बैक डोर राबते हो रहे हैं, बैक चैनल पर राबते शुरू हो चुके हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से बातचीत चल रही है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब तक पैगाम पहुँचाने के लिए इसहाक डार, जी हाँ, इसहाक डार साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसहाक डार साहब जनाब आगे तक पैगाम पहुँचाते हैं मियाँ नवाज शरीफ को। अब मियाँ नवाज शरीफ को बहुत कुछ ऑफ़र भी किया जा रहा है कि आप इंतखाबात के लिए मान जाएँ, क्योंकि हालात आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, आपका भी इसमें फ़ायदा है, आप पहले अपना बड़ा नुकसान कर चुके, अब मज़ीद नुकसान ना करें और इसके बदले आपको कुछ रिलीफ भी दिया जा सकता है। यह भी मियाँ नवाज शरीफ तक बात पहुँचाई जा रही है। दूसरी तरफ एक और मामला भी है कि अगर मियाँ साहब नहीं मानते तो सिर्फ 15 दिन का वक्त है और 15 दिन बाद ये हो सकता है कि फिर कोई इत्तेहादी ही साथ छोड़ जाए। और आपने पहले ही सुन लिया कि फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि जनाब कमेटी भी हमने बना दी है जो कि राबते कर रही है, तो वो अभी तक थोड़ा मामला रुका हुआ है और वो इत्तेहादियों से, मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी जो माजी में इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, उनसे राबतों का सिलसिला जो है वैसे तो शुरू कर दिया गया है। तो 15 दिन बाद कोई इत्तेहादी भी इधर से उधर हो सकता है। तो इस वक्त मियाँ साहब को ये चीज़ समझाई जा रही है कि जनाब मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के अलावा कोई चांस ही नहीं है। मियाँ साहब ये मान भी गए हैं। अब इमरान खान कह रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शंस हो जाए। अब पहले इमरान खान साहब चाहते थे फौरी इलेक्शन, लेकिन अब वो नवंबर दिसंबर की डेट दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मार्च अप्रैल में जी इलेक्शन हो। अब इमरान खान पहले तो कहते थे फौरी इलेक्शन, फौरी अभी इलेक्शन, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त फिर भी दे रहे हैं। वो वजह यह है कि इमरान खान साहब देख रहे हैं कि जनाब जितना अरसा यहाँ पर पंजाब में हुकूमत रहती है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रहती है, हमें अपने एजेंडे की तकमील जो मंसूबे हैं, ज़ाहिर है कि जब आप हुकूमत में आते हैं 5 साल का वक्त होता है, तो उसी लिहाज से आप चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। बहुत से मंसूबे जो आखिरी साल में आपने मुकम्मल करने होते हैं। तो जितना हो सके हम पंजाब में, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने आते ही अद्वियात मुफ्त का, एहसास कार्ड दोबारा शुरू किया है, इंसाफ कार्ड दोबारा शुरू किया है, एहसास प्रोग्राम, राशन का प्रोग्राम, इस तरह के कार्डियोलॉजी सेंटर जो है उसमें मज़ीद बेड्स का मामला, ये सब कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं, वैसे तो परवेज़ इलाही चाहते हैं कि ज़्यादा अरसा गुजारा जाए, लेकिन वो पाबंद हैं, उनका एग्रीमेंट है इमरान खान के साथ कि जो ही इमरान खान कहेंगे, जैसे ही कहेंगे, वो असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं, तो उनको इलेक्शन में जाना होगा जब भी इमरान खान कहेंगे। तो इमरान खान साहब कुछ थोड़ा बहुत अकोमोडेट करने को तैयार हैं, बैक चैनल पर राबते हैं, इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है। इसी दौरान में खबर भी आ गई है कि जनाब सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है ममनुआ फंडिंग के हवाले से। और इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये केस, पीडीएम ने कह दिया जी हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फौरी वो फैसला दे, और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। मुलाकातें भी की हुकूमती शख्सियात से। अब ये फ़ैसला जो है ये भी असरात डालेगा हमारी सियासत पर, इसमें क्या होता है। और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि जी इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए तो इलेक्शन हमें मंजूरी नहीं है। ये जो मामला है ये अभी तक हल तलब है और यहाँ पर डेडलॉक बरकरार है, इलेक्शन कमिश्नर पर डेडलॉक बरकरार है। एक चीज़ पर नून लीग और तहरीक इंसाफ एग्री कर चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में होने चाहिए, नहीं सूबाई सतह पर भी और कौमी सतह पर भी, नेशनल असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। ये वाहिद पॉइंट है जिस पर अब तक इत्तेफाक नज़र आ रहा है। ये जो बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब ने एक दफ़ा फिर ये सारी खबर, इसकी डिटेल जो है वो ब्रेक की है, उन्होंने खबर दी है, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उसमें अब जो बात हो रही है वो ये है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में करवाने का पैगाम नवाज शरीफ की यानी इमरान खान साहब की जानिब से गया है, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक अक्टूबर नवंबर के हवाले से जवाब नहीं दे रहे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 2-3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को ये बात कही गई है कि जनाब आप मान जाएँ, मुआशी हालात ऐसे हैं कि इनमें इंतखाबात की तारीख़ में ताख़ीर अगर करते हैं तो मुनासिब नहीं है, और इसकी जगह अगर आप चाहें तो कोई और शर्त मनवा लें।
तो अब मसला ये है कि मियाँ साहब ये महसूस करते हैं कि जी वो किसी के कहने पर ना चलें, उनको लगता है कि अच्छा सोच समझ कर जनाब फैसले करें, लेकिन जितना वो डिले करेंगे इमरान खान साहब की मकबूलियत उतनी बढ़ती चली जाएगी और बढ़ रही है। इस वजह से भी उनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं, जिस तरह आपने देखा मियाँ जावेद लतीफ़ अब वो यू टर्न ले रहे हैं कि जी हमें तो धक्का दिया गया, इमरान खान को मकबूल करने के लिए चाल चली गई थी। अब उनका वाहिद एक ही यानी उनके पास एक चाल कह लें, वाहिद रास्ता कह लें, वाहिद उम्मीद कह लें, वो ये है इलेक्शन कमीशन कि जी कल इमरान खान के खिलाफ फैसला आज इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और कोई तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए, इस दौरान हम किसी तरह से इलेक्शन में चले जाएं, उनका कोई निशान तब्दील हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसा कुछ हमारी मदद के लिए आ जाए तो फिर हम कोई इलेक्शन का सोचते हैं, फिर जाते हैं। तो वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब चूँकि कल के दिन मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि 10 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी ममनूआ फंडिंग का तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला सुना दिया जाएगा, इसका जनाब लगता है कि इंतज़ार था, अब उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि जितने भी फैसले हो रहे हैं जिनको मियाँ साहब कहते हैं जी मुश्किल फ़ैसले हमने किए, या उनकी जमात के लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी मुश्किल फ़ैसले किए, तो वो सब इनके गले पड़ रहे हैं। आज किसान इतना परेशान है कि वो गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, मौजूदा हुकूमत के बारे में वो बातें कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि ज़्यादा तादाद आज भी हमारे आबादी में देहातों में रहती है। अब कहेंगे जी बरादरी सिस्टम वहाँ चलता है, लेकिन आपने देख लिया कि जनूबी पंजाब में ये जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं वहाँ बड़े बड़े बुर्ज गिर गए, इसीलिए वो लोग लोटे बने थे। उनको पता था कि ये तो कभी हम लोग तो हारे ही नहीं, हार सकते ही नहीं, हम तो इलेक्टेबल्स हैं, ख़ानदानी बुनियाद पर दीगर रसूख की वजह से हम इलेक्शन हमेशा जीतते हैं, हम तो आज़ाद हैसियत में जीत गए थे, अब तो नून लीग के वोट भी हमें पड़ेंगे, वो भी हार गए। तो लोगों में गम गुस्सा है। अब किसान भी जो है, देहात में भी ये मसला है। फिर आप देखिए ताजिर बरादरी, वो कह रहे थे जी जिसके कोई यूनिट्स ही नहीं चले दुकानों पर, 5-10 यूनिट चले हैं या 10-20 यूनिट चले हैं, उसको भी जनाब बिल जो है वो 200 रुपया है तो 6000 टैक्स आ गया जी, तो वो भी गुस्से में है, वो भी। तो जितना भी इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बदनामी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नून लीग की है, इसके अलावा पीडीएम की भी है। जरदारी साहब बिल्कुल ही आप देखते हैं बीच में से निकल गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब मानेंगे तो उसके बाद ही फिर जरदारी साहब भी, जाहिर है उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। अगरचे वो समझते थे एक जरदारी सब पे भारी, और शुरू में पीडीएम में जो इख्तलाफात हुए तो वो यही कि जनाब इस्तीफ़े तो हमने देने नहीं है, इस्तीफ़ों की बात होती थी, इस्तीफ़े दो, अब आएंगे इस्तीफ़े, सब इस्तीफ़े दें ताकि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। याद है आपको वो बात होती थी, सारे जी असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, ये पीडीएम कहा करती थी। और तब जरदारी साहब नहीं मानते थे, वो कहते थे नहीं हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, और वहाँ से फिर पीडीएम टूट गई थी। तो जरदारी साहब ने जो चालें चली और कहा जी एक जरदारी सब पे भारी, आज वो वक्त आ गया है कि अब नवाज शरीफ जो हैं वो इस हाल में होंगे कि वो कहेंगे जनाब हम भी मान गए हैं, अब निकलो। तो जरदारी साहब ने ये सारा जो खेल खेला कि जी हम किसी तरह से 5 साल पूरे करेंगे और वफाकी हुकूमत भी मिल जाएगी। अब आज वो वक्त आ गया है कि जितना वक्त गुजरता है उतनी बदनामी है पीडीएम की। जरदारी साहब का ख्याल है कि सिंध में जिस तरह से हम हमेशा इलेक्शन जीतते हैं, हम इस दफ़ा भी जीत जाएंगे, सारे वडेरे हमारे साथ हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम क्यों कुर्बानी दें। बदनामी ज़्यादा हो रही है तो नून लीग की हो रही है, हमारा उसमें फ़ायदा ही है। जो बिलावल साहब है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, 33 साल की उम्र में जनाब वो वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, जा रहे हैं, मुल्क का कुछ हो रहा है नहीं हो रहा वो छोड़ें, वो अपनी मौजें मार रहे हैं। तो लिहाजा उनको मनाना एक मसला हो सकता है, लेकिन मियाँ साहब के पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि मार्च अप्रैल में तो मान गए हैं, वैसे अगस्त का कहते थे, मियाँ साहब कहते हैं मार्च अप्रैल तो ठीक है, उससे पीछे उनको बनाया जा रहा है कि जनाब आप मार्च अप्रैल में तक जाने में आप समझते हैं कि बड़ी कोई हम तकरीरें आप कर देंगे, पहले भी वो किसी काम नहीं आई, अब भी किसी काम नहीं आएंगी, और आपकी जमात मज़ीद तबाह हो जाएगी। बस मियाँ साहब शायद कोई वापसी का रास्ता चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी ज़मानत मिल जाए, मेरे केसेस ख़त्म हो जाएँ, तो उस हवाले से शायद अब मज़ीद डिस्कशन हो जब एक दफ़ा वो चीज़ों को मान जाते हैं अर्ली इलेक्शंस पर। तो ये जनाब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ताज़ा तरीन जो खबर है मैंने आपसे शेयर कर दी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।